अपनी वन नेशन और वन इलेक्शन योजना पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने बुधवार को देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट के फैसले की सराहना करते हुए यह देश में ऐतिहासिक चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, यह कहा। और वहीं आपको बताते चले कि विभिन्न विपक्षी दलों का हालांकि यह कहना है कि एक साथ चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है और सरकार का कहना है कि कई राजनीतिक दल पहले से ही इस मुद्दे पर सहमत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता से इस मुद्दे पर मिल रहे व्यापक समर्थन के कारण वह दल भी रुख में बदलाव का दबाव महसूस कर सकते हैं जो अब तक इसके खिलाफ हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद विपक्ष ने समर्थन नहीं किया है और आपको बताते चले कि कांग्रेस के साथ साथ AIMIM के साथ साथ सपा, DMK समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध किया और वो इसके खिलाफ रही। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी और जिसमें से 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया गया था और जिसमें से 47 ने जवाब दिया और 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और जिसके बाद 15 ने इसका विरोध किया। आपको बताते चले कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी में भी फूट नजर आ रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि भाई ये तो जब बिल आएगा तो देखा जाएगा, पार्लियामेंट में भी हम लोग का क्या स्टैंड रहेगा ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरी तरीके से जो हम लोग कहते आए हैं, भर चुनाव कहते आए हैं कि ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ला रहे हैं, आगे बोलेंगे वन इलेक्शन वन नेशन वन पार्टी, कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी, लेकिन अभी 4 राज्यों का चुनाव था, 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली का क्यों नहीं कराए भाई? महाराष्ट्र का क्यों नहीं कराए जो 5 राज्यों का था? आप केवल जो है कश्मीर अपने सुटेबल जो हो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो ये बात तो प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी आएगी तो लोगों का वोटिंग राइट छीन लेगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। ये एक तरीका है, धीरे धीरे जो है जो संविधान खत्म करने की बात है उसकी ओर ढकेला जा रहा है और ये धीरे धीरे इलेक्शन को समाप्त करने का एक लोकसभेचा इलेक्शन झालं फास्ट लगता है तो वन नेशन वन इलेक्शन कसं वन नेशन किया है इलेक्शन को आपकी पार्टी का भी समर्थन था। प्रधानमंत्री का कहना है कि इसमें पैसा भी बचता है, जनता और प्रशासन के ऊपर जो ज्यादा बोझ आता है वो भी कम होगा और इसको अभी मंजूरी दी है कैबिनेट ने। कैसे देखिए इसको? कैबिनेट केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जो मान्यता दी हुई है वन नेशन वन इलेक्शन, उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इससे समय बचता है, पैसे बचते हैं और जो विकास जो है वो जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगती है तो विकास को भी रुकाना पड़ता है, विकास रुक जाता है। और निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने में हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन की वजह से आचार संहिता में सब काम रुकते हैं और इसलिए डेवलपमेंट जो है वो भी रुकती है, डेवलपमेंट का स्पीड कम हो जाता है, पैसे खर्च होते हैं, बड़े पैमाने पर मैन पावर लगाना पड़ता है, ये सब लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। तो हमने उसका स्वागत किया है, स्वागत। भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी, जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। क्योंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से
करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। बिल को आने दीजिए, अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा, किस नीयत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या 2 बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। 27/2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिख कर दिए थे और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं। 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। ये नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है।
इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में। जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले का रखे, वन नेशन वन इलेक्शन, कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली, गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। वन नेशन वन इलाज, गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव-गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए, गांव-गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन। आज एक नया शिगुफा आया शहर में, वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा भाई, क्या है ये कुछ नहीं है, ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है, लेकिन ये असल में एक शिगुफा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि इसको पारित कराने के लिए उनको लोकसभा में 362 वोट चाहिए। उनकी एनडीए के पास 293 है, राज्यसभा में भी ये पारित नहीं हो पाएगा, वो जानते हैं। लेकिन ये शिगुफे इसलिए रह रहकर छोड़े जाते हैं जिससे कि इस देश में चर्चा बनी रहे बेकार के मुद्दों पर, असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। इस बात से ध्यान हटाया जाए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र हारने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, अरे एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो करा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करने चलते हैं। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो बहुत दिक्कत तलब है इस रिपोर्ट में। करीब 18,626 पन्ने की ये रिपोर्ट है। मुझे तो पहली आपत्ति खैर यही है कि इस रिपोर्ट के जो जनक हैं वो एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह का चुनावी काम, पॉलिटिकल काम ऐसी इसको नहीं हेड करना चाहिए था। मुझे तो ये भी आपत्ति है कि उस कमेटी में खरगे जी को नहीं रखा गया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में। गुलाम नबी आजाद को रखा गया जो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है। उसमें साल्वे जी हैं जो मोइन कुरैशी के साथ पार्टी करते हैं। खैर, उससे हट जाइए तो उस रिपोर्ट की ही चर्चा कर लेते हैं। ये रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि ये कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5,000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? 5,000 लोगों का चुनाव एक साथ होगा, फिर पोलिंग स्टेशन बनेंगे, फिर पोलिंग पार्टी बनेगी, फिर बंदोबस्त होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, करीब 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 30 लाख जो निर्वाचित होते हैं
हमारे पंचायती राज के लोग, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में आए नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सी वुडू इकोनॉमिक्स ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है? इससे खर्चा कम हो जाएगा। भैया कैसे खर्चा कम हो जाएगा? इसको कराने के लिए आपको 3 गुना वीवीपैट चाहिए, 3 गुना ईवीएम चाहिए, उनको बनाने के लिए आपको वक्त चाहिए, वो मैन्युफैक्चर होंगी अभी। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात है उसमें जबरदस्त खर्चा होगा, ये खर्चा हम और आप वहन करेंगे। तीसरी बड़ी बात, ये पूरी तरह से राज्य सरकारों की अवमानना करता है। इस रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों जिनका टर्म बचा रहेगा वो भंग कर दी जाएंगी, केंद्र उनको भंग कर देगा। क्यों भंग कर देगा भाई? और 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी जो उनका 2-3 साल बचा रहेगा 2029 तक, तो उनको क्यों भंग कर दिया जाएगा और वो क्यों ऐसा होने देंगी? और ये क्यों असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक नहीं है? तो राज्य सरकारों को भंग कर देंगे ये। और इसमें एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो वहां चुनाव होगा, लेकिन सिर्फ उस अवधि के लिए होगा जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा है। मतलब चुनाव भी होगा, खर्चा भी वहन होगा, सारा बंदोबस्त भी होगा, लेकिन उसी अवधि के लिए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूं, मान लीजिए केंद्र सरकार गिर जाती है, जो बड़ी संभावना है मोदी जी की 2025 में गिरने की, तो क्या आप सारी राज्य सरकारों को भंग कर दीजिएगा? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये कौन सा लॉजिक है, ये सिर्फ मोदी जी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर समझनी जरूरी है कि जो 2-4 बातें इसके बारे में कही जा रही है, इससे पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पाती है, डिसीजंस नहीं बन पाते हैं। 4 साल 11 महीने आपसे पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पा रही है, उसी 1 महीने में आपको सारी पॉलिसी मेकिंग करनी है। सारे जो पुराने निर्णय हैं वो चलते हैं, नए निर्णयों के लिए इसी से परमिशन मिल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ संघीय ढांचे पर प्रहार है। और ये एक जो बीजेपी का ऑब्सेशन है ना, वन नेशन दिस वन नेशन, हम वन नेशन दिस एंड दैट नहीं है, हम वन नेशन वन लैंग्वेज नहीं है, हम वन नेशन वन रिलीजन नहीं है, हम वन नेशन वन कल्चर नहीं है, हम वन नेशन वन कलर नहीं है, हम वन नेशन एक जैसे नहीं लगते हैं। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। Our diversity is our biggest strength. This whole attempt by the BJP to somehow paint us in one color, one this, one that, this is just an obsession, क्योंकि उनको भी पता है कि ये झुंझुना है, उनको भी पता है कि ये पारित नहीं होगा। उनको एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई, और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी वेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है, या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैम्पर होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, या लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और ख़ास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे, उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, इसको किस तरह मंजूरी दी है? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा विचार लोकतांत्रिक इरादों को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं। क्या कारण है कि उनकी मात्र संस्था में कभी इलेक्शन नहीं होते। फिर भी चूंकि कांग्रेस की एक अपनी लाइन आएगी, नेशनल हमारा जो विचार है कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पे, पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है, पर संगूफा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। किसानों की जो इनकम की बात की थी डबल की, उस पर भी काम करना था। क्या लॉजिक है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, केवल 41 करोड़पति और बने इस साल, पर गरीब कितने हुए, इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन पे हमारा नेशनल का जो वक्तव्य आएगा वही मेरा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।